फाइनल एपिसोड के एंड में जजेस के सामने अनुपमा आ चुकी है और जजेस बोले, अनुपमा जोशी, तुम हमें समझ नहीं पा रही हो, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो अनुपमा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर। बस यही बात थी। फिर अनुज और यशदीप की मुलाकात, जहां अनुज बोलता है कि आपका ये स्पाइसी और चटनी मैं खरीदना चाहता हूँ। बोला, आपको इस मेरे रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट क्या है? बोला, आपके रेस्टोरेंट में नहीं, मुझे अनुपमा में इंटरेस्ट है और अनुपमा का स्पाइसी चटनी में इंटरेस्ट है, इसलिए ये रेस्टोरेंट अब मैं खरीदूंगा। तो भाई समझ गया प्लान क्या हो रहा है यहाँ पे। बात करते कहानी की। सब लोग घर पे होंगे, बोलेगा बाबूजी आपके लिए कुछ लाई हूं। अनुपमा ने बोला बोला वो सब कुछ बाद में दिखाना। वनराज ने कहा, सबसे पहले एक कागज लो, इस पे साइन करो, ये शाह हाउस के पेपर है। फिर बाबूजी ने बोला, इसके बदले हमें कुछ पैसे और कुछ फ्लैट मिलेंगे जो शाह हाउस के ऊपर बनने वाले हैं, तो उसी के पेपर से, एनओसी के। वनराज ने बोला, साइन कर जल्दी से। और बोला, हम तुम्हें हिस्सा भी देंगे। बोला, किस चीज का हिस्सा देंगे बाबूजी? ये वो घर छोड़ के गई थी अनुज कपड़िया के पास, अगर इससे हिस्सा मांगना है तो वो अनुज कपड़िया से मांगे, हमसे क्यों? और हम इसे हिस्सा क्यों दें, किस लिए दें? साइन करो और मम्मा तुम। बोला, इज्जत, तहजीब, लिहाज। बोला, कहना क्या जाती हो? मुझे पता है तो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। अगर साइन चाहिए तो निर्मता, इज्जत, प्यार और धीमे वॉइस करके बात कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए। ऑर्डर मत चलाइए साइन करने के लिए, तब जाके मैं सोचूंगी साइन करने के लिए। बोला, अनुपमा जी, मुझे मेरे परिवार, मेरे पोते, इन सब के भविष्य का, फ्यूचर का देखते हुए ये मकान बेचना है, तो प्लीज आप एनओसी पे साइन कर दीजिए। ठीक है, अब मैं साइन करूंगी। बैठी, फिर कुछ आया, पेन खा। बोला, क्या हुआ? बोला, मेरी दो शर्तें हैं। बोला, पता ही था। तो उसने बोला, हिस्सा मांगोगे? पैसे देख के हर कोई मुंह उठा के आ जाता है। कि बाकी भी यही बोली। बोला, तुम दोनों को तो ना तुम अपनी माँ को समझ पाए थे, ना तुम्हें कोई समझ पाएगा, इसलिए पहले मेरी दो शर्तें सुन लो, उसके बाद जो मन में आए आप बोलते रहना, ठीक है? पहली सबसे बड़ी शर्त, इसमें जो भी पैसे आएंगे, फ्लैट आएगा, जो भी आएगा, उसमें मेरा हिस्सा बा बाबूजी के पास जाएगा और बा बाबूजी का हिस्सा भी बा बाबूजी के पास जाएगा। मतलब इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बा और बाबूजी का रहेगा। बाबूजी गलत मत समझिएगा, बेटा चाहे शर्म कुमार ही क्यों ना हो, कि हरिश्चंद्र ही क्यों ना हो, अगर आपके नाम पे कुछ होगा तो घर में आपकी इज्जत होगी, कुछ नहीं होगा तो इज्जत भी कोई नहीं करेगा। इसलिए बड़ा हिस्सा बा और बाबूजी का रहेगा। इसमें से जो भी मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा बा बाबूजी का रहेगा। और दूसरी शर्त, डिम्पी को हिस्सा मिलेगा, फिर वो चाहे शादी करके टिटू के साथ चली जाए, फिर या शाह परिवार में रहे अंश की मां बन के, जो उसकी मर्जी हो, उससे हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे कोई वकील ढूंढिए, स्टैम्प पेपर ले आइए और उस पर ये सारी शर्तें लिखवा लाइए, मैं उस पर साइन करूंगी, उसके बाद इस एनओसी पे साइन करूंगी। ठीक है मिस्टर शाह, ये कागज तब तक संभाल के रखिए। फिर तो शुगर पाके बात करे थे, यार ये तो डिम्पी ने की, पांचों उंगलियां घी में, तब इसके पास इतना पैसा है, उसकी बीवी बनेगी तो वैसे ही ऐश करेगी, इस अंश भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा, शादी करके फुल भी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। बोला, पर समर के हिसाब से उसे हिस्सा मिलना चाहिए पाकि, पर जब मिलना चाहिए जब वो शाह बन के रहे। अगर वो टपीस के साथ जाती है, टपीस के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उसे जरूरत क्या है? और ये बात सुन ली डिम्पी ने। बोला, दुख तो बहुत हुआ, पर अफसोस इस चीज का हुआ कि मेरे घर वाले मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे अपने ऐसा सोचते हैं। खैर छोड़ो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोला, ये भोली बनने का नाटक मत कर, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पैसों में, पाकि ने कहा। बोला, मुझे सच में नहीं है। तो ठीक है, लिख कर दे सकती हो कि तुम्हें इस हिस्से में कोई हक नहीं है। बोला, आपको चाहिए तो डांस अकेडमी भी रख दो। बोला, डांस अकेडमी तेरी थी भी नहीं, मेरी माँ ने तुम्हें चलाने के लिए दी थी, तो उसने कहा। बोला, मुझे वो भी नहीं चाहिए, लिख के दे सकती हो? बोला, ठीक है, पेपर बनवा दीजिए, उसमें मैं सबके घर वालों के सामने साइन कर दूंगी। लेकिन बोला, पर इसने घर वालों के सामने पाखी बोला है साइन करने के लिए, मम्मी ऐसा होने नहीं देगी, वो तुम अच्छे से जानती हो।
कुछ और प्लान करना पड़ेगा जिससे डिम्पी अपना हिस्सा छोड़ दे, फिर आगे का सोचते हैं। फिर वही अनुज अपना फ्लैशबैक दिखा रहा था, जब कपड़े निकाला अनुज और अनुपमा का फ्लैशबैक के, अनुपमा पूछी थी कि आपको मेरा फेवरेट कलर पता नहीं है, 26 सालों का प्यार, ये थोड़ी कॉमेडी थी वहां पे, रोमांस था वहां पे। फिर अनुज ने वो प्यारा सा कुर्ता पहना ब्लू वाला अनुपमा का, फिर आई श्रुति, बोला ये कौन सा फीका फीका कलर पहना है, मैं जो लाई हूँ वो पहने, मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद मेरे एक के पहने। फिर जैसे वो उतारने लगी तो भूल से जब्बा फट गया, पर बोला इस ओके कोई बात नहीं। फिर अनुपमा के पास वो लेटर आया, डिम्पी खुशी खुशी लेकर आई, बोला आप सिलेक्शन हो चुका है आपका मास्टर शेफ उसमें इंटरनेशनल में। सब लोग खुश हो गए, अनुपमा खुश, काव्या खुश, किंजल खुश, सब लोग खुश। बाबूजी बोले बोले क्या क्या क्या, ये वही मल्टीनेशनल शो होने वाला है, उसी में आपने पार्टिसिपेट किया है। मम्मी अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहती है, आप वहां पे स्पाइसी और चटनी बैठ के तड़का लगाई है ना, आप उसी तक सहमत है, आप ये सब चीजें नहीं कर सकती हैं, क्यों अपनी बेइज्जती करवाएंगी, फिर लोगों के सामने वो होगा। वंटा ने बोला हाँ अनुपमा, ये कोई वो जोशीबेन का कुकिंग चैनल नहीं है तुम्हारा, जो बनाओगे लोग उसको कॉपी करके खा लेंगे, ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, वहां पे कुछ ऐसी ऐसी डिशें बनाने के लिए बोलेंगे जिसका नाम तक तुम्हें नहीं पता होगा। बाकी ने बोला हाँ मम्मी, क्यों अपनी इंसल्ट करवा रही हो और हमारे भी करवा रही हो साथ में, शांति से इधर बैठे रहिए ना, क्या जरूरत है आपको कंपटीशन की। फिर अनुपमा ने बोला, वही 5 पन्नों का लंबा भाषण, भाई साहब इसके डायलॉग मुझे कभी कभी याद नहीं रहते, हारने वालों की जीत नहीं होती। फिर अनुपमा को वो फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जब पाखी का कंपटीशन था पहला, कॉलेज में स्कूल में जो भी था, कैसे उसमें काव्या से पहले उसने स्टॉल लगाया, फिर स्कूल में नौकरी ली, बच्चों को कैसे बचाया, अनुज के साथ ऑफिस कैसे गई, क्या क्या जो भी था सारा फ्लैशबैक आया। फिर अनुपमा में हिम्मत आई और उसने 5 पन्नों का भाषण छाड़ दिया, बोला ये तुम और तुम्हारे ये 5 पन्नों के भाषण, बोला वो उन्हीं को समझ में आते हैं जिनको है। फिर अनुपमा खुश हो गई बस। फिर आद्या का एक सीन था जहाँ पे अनुज ने बोला थैंक यू, तुमने सॉरी बोला मम्मी को, बोला आपके लिए, पर इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, आपने कहा इसके लिए मैंने बोल दिया, मुझे कोई खास लगाव नहीं है ना उन परिवार से ना मेरी माँ से, तो प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना, ठीक है। ऐसा बोल के चले गया वो। मतलब अनुज की हर जगह से वाट लगी पड़ी हुई है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा।